नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन आर राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन। इसमें हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड के अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मुद्दा उठाएंगे का बिहार में हम शिक्षा का। लगातार शिक्षा पर दावे किए जाते हैं, लगातार ये दावे किए जाते हैं कि शिक्षा में बेहतरी की जा रही है, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि देश का भविष्य सुनहरा हो सके। आज हमारे पास बेगूसराय और गया जी से एक खबर सामने आई है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा दें कि कैसे बेगूसराय में और गया जी में शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ आजमगढ़ में एक बड़ी घटना सामने आई है जहां पर एक बच्चे की जान चली गई। दूसरी तरफ गया जी में ऐसी खबर सामने आई है कि बच्चों को वहां पर मजदूरों की तरह इस्तेमाल करा जा रहा है, जहां एक तरफ सरकार को इस चीज पर काम करना चाहिए कि कैसे शिक्षा पर बेहतरी लाई जाए, कैसे बच्चों को बेहतर बनाया जाए, कैसे बच्चों को भविष्य को बेहतर बनाया जाए और कैसे देश के भविष्य को साकार किया जाए। लेकिन इसी बीच जो खबर सामने आ रही है उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों से मजदूरों की तरह काम कराया जा रहा है। सिर्फ एक ग्रिल की वजह से, सरिये की वजह से और अव्यवस्था की वजह से स्कूल में एक बच्चे की जान चली जाती है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, पहली तस्वीर में आजमगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर एक स्कूल में ग्रिल और सरिये, आपको बता दें कि जो सरिये की जो ग्रिल थी वो गिरने की वजह से बच्चे की जान चली गई और वहां पर ये पूरी भीड़ इकट्ठा है। लोगों ने वहां प्रदर्शन किया, लोगों ने वहां पर बहुत आक्रोश देखा गया और खासतौर पर इसीलिए क्योंकि जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां तक बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सवाल ना खड़े हो। दूसरी तरफ आप गया जी की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर चूल्हे के पास बच्चे दिख रहे हैं, सामान उठाते बच्चे दिख रहे हैं और बच्चों ने हमें खुद वहां की स्थिति बताई कि कैसे बच्चों को मजदूरों की तरह काम कराया जाता है। ना सवाल ना जवाब, सिर्फ एक चीज कि काम करना शुरू कर दो। तो बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ और आपको पहले स्थिति बताते हैं बेगूसराय की। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित एक सरकारी स्कूल में एक बहुत दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ कक्षा में रखे लोहे के सरिया यानी कि ग्रिल का बंडल अचानक से गिर गया, जिससे 8वीं कक्षा के छात्र मुन्ना कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र रोज की तरह स्कूल पहुंचा था, लेकिन जैसे ही वहां पर क्लास में गया यह हादसा हो गया। आपको बता दें इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और साथ ही ग्रामीणों ने स्कूल में तोड़फोड़ भी की। हम तस्वीरें दिखाएंगे वहां बेगूसराय की, आपको बता दें, माफ कीजिएगा, आपको वहां की तस्वीरें दिखा दें कि कैसे वहां आप देख सकते हैं कैसे भीड़ इकट्ठा हो गई और इसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल में तोड़फोड़ की, शिक्षकों को बंधक बना लिया और सड़क जाम कर दिया गया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई कि कई थानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और लोगों को शांत कराने की भी कोशिश की गई। लोगों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, क्योंकि सरिया को क्लासरूम में रखना ही गलत था। ग्रामीण दोषी शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रधान अध्यापक को निलंबित कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल इलाके में पुलिस तैनात है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब बढ़ते दूसरी खबर की तरफ, जहां गया जी से तस्वीरें सामने आई है स्कूल के लिए। आपको बता दें कि गया जी जिले में इमामगंज प्रखंड के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय से एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों से पढ़ाई कराने के बजाय उनके मजदूरी करा रही थी। बच्चों ने क्या कुछ कहा और हमारे संवाददाता वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने पूरी स्कूल की स्थिति दिखाई। दिखाते हैं आपको। उस तस्वीरों को दिखाने से पहले आपको बता दें कि सामने आए वीडियो और तस्वीरों में बच्चे स्कूल के सामने लकड़ी ढोते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को ट्रॉफी या छोटे लालच देकर वहां पर काम करा लिया जाता है। बच्चों को कहा जाता है खाने को देंगे और आप एक काम कर दीजिए, बच्चों को टॉफी दी जाती है कि आप एक काम कर दीजिए, आपको टॉफी दे दी जाएगी। कुछ बच्चों ने खुद भी ये माना कि उनसे इस तरह का काम कराया जाता है। आपको बता दें कि ये ना सिर्फ बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि आपको बता दें उनके भविष्य के आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे गया जी के स्कूल की तस्वीरें देखी जा रही हैं, जहां पर बच्चे लगातार काम करते नजर आ रहे थे। आप देख सकते हैं कि बच्चे फिलहाल वहां पढ़ते दिख रहे हैं तस्वीरों में। इसके अलावा प्रिंसिपल पर करीब 60,000 रुपए की अवैध निकासी का भी आरोप लगाया गया, यानी कि एक तरफ बच्चों का शोषण और दूसरी तरफ सरकारी पैसों में गड़बड़ी बताई जा रही है।
इस घटना के बाद अब गांव में गुस्सा है। लोग प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वो जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं और सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन इस मामले में कब और कैसे कार्रवाई करता है ताकि बच्चों को सही शिक्षा और सुरक्षित माहौल दिया जाए। वहां पर अभिभावकों से बात हुई, छात्रों से बात हुई और साथ ही हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। आइए दिखाते हैं आपको। स्कूल का सर मैंने बच्चों का भविष्य का खतरा है कि बिल्डिंग में रख रखाव, शिक्षा का जो सफाई है, विधि व्यवस्था है वो बहुत गड़बड़ है। कहीं बच्चे का हादसा हो सकता है, लकड़ी ढोवाना, बच्चे से घर लकड़ी मंगवाना, गोईठा मंगवा करके खाना खिलाना। केवल इनका शिक्षा का व्यवस्था नहीं करना है, केवल इनको पैसे का गबन करना है, भ्रष्टाचार चलाना है। ये स्कूल में हो रहा है। कौन कर रहा है? ये जो यहाँ का जो शिक्षक है, जो प्रधानाचार्य है वो कर रही है। सरोज कुमारी के अथी में जो हुआ, लक्ष्मण दास के अथी में जो हुआ है वो एकदम चरमराया हुआ। जल्दी जल्दी। अच्छा, और नहीं होते हैं तो डांटते हैं सर। चॉकलेट का फिर नहीं देते। अच्छा, चॉकलेट का तो देती भी नहीं देते सर। पढ़ाई कब करते हैं बेटा? सुबह में जब कहीं 10-20 मिनट पढ़ाते हैं सर और फिर सब ऑफिस में रहते हैं। अच्छा, और सब है कोई जा रहा है उधर, कोई जा रहा है इधर, से सब पढ़ाते नहीं पढ़ाते। और टॉयलेट करने किधर जाते हैं? उधर जाते हैं सर। खुला में यस सर। बना हुआ नहीं? नहीं बना सर, एक तेरी साफ था उसमें, तब लोग नहीं करेंगे तो भाग गए थे, देखे थे सर। धमाना था। सरकार से कुछ कहेंगे? सरकार आपकी बात को सुनेगा? सरकार क्या कहना चाहते हैं? हम लोग स्कूल में ऐसे होता है, सब लाके दे पढ़ने हम लोग आते हैं, क्या करने होते हैं। और स्कूल में सब पढ़ते हैं। और स्कूल में सब पढ़ के इतना सीखे, हम कहाँ सीखे सर? दूसरा तक सीखे हैं। इमामगंज प्रखंड के पथरा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय से एक वीडियो सामने आया है जिसमें बच्चों द्वारा बाल मजदूरी जैसा काम कराया जा रहा है, लकड़ी ढोवाया जा रहा है। इसी कड़ी में जब हम शेरघाटी एसडीएम मनीष कुमार से बात करने की कोशिश किया तो उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि हम कैमरे पे बाइट नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैमरे से बचते हुए नजर आए। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि महुआ मुहिम की कोई भी टीम अगर किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश करता है तो क्यों कैमरे से बचते हुए नजर आते हैं? यह सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्या अधिकारियों को कैमरे पे आने से डर लगता है या इसके पीछे कुछ और राज है? शेरघाटी अनुमंडल से कौसर आलम। अब बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आनंद मोहन सिंह ने कहा कि वो आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे सरकारी या राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेते। उन्होंने ये भी कहा कि जब से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया तब से राजनीतिक स्थिति बदल चुकी है। आनंद मोहन ने यह भी कहा कि अगर उनके बेटे को मंत्री बनाया जाता तो यह उनके लिए खुशी की बात होगी, लेकिन वो खुद समारोह में नहीं जाएंगे। उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने नए आवास के लिए शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने वर्तमान सरकार और नए नेतृत्व पर भी टिप्पणी की और कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। उनका कहना है कि राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार हो रही है, इससे सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और कुल मिलाकर ये बयान बिहार की राजनीति में चल रहे तनाव और नेताओं के बीच मतभेद को दर्शाती है। हमारी संवाददाता रिया सुमन वहां पहुंची, उन्होंने आनंद मोहन सिंह से क्या कुछ बात की, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ रिया सुमन। देखिए कि मंत्रिमंडल का लिस्ट अब कुछ ही देर में जारी हो जाएगा। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। शपथ ग्रहण का समारोह का आयोजन किया गया है पटना के गांधी मैदान, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री पहुंचेंगे। तमाम लोग पहुंचकर कल मंत्रिमंडल का शपथ करवाएंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आनंद मोहन है, बातचीत करेंगे। चेतन आनंद की मंत्रिमंडल की लिस्ट में नाम जो है आने वाला है, बातचीत चल रहा है कि वो भी मंत्री बनेंगे, क्या कुछ करेंगे? ये तो अच्छी बात है, पिता के नाते खुशी होगी जब सरकार कुछ संकट के बादल मंडरा गए तो आदरणीय नीतीश जी और माननीय अमित शाह जी ने मुझे याद किया था और हम आए थे और जो हमारी भूमिका हुई थी जी, संकट के दौर में वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये खास करके मीडिया बिहार का एक एक व्यक्ति जानता है उस दौर की कहानी को। तो जो फर्ज हमारा था हमने किया। अब ये विशेषाधिकार
मुख्यमंत्री का है और अलायंस के सीनियर लीडरों का। अब वो क्या करते हैं वो बिहार को इसका एक टाइम था जब आप और नीतीश कुमार मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बिहार को चलाया। अब बारी है एक युवा नेता का, क्योंकि युवा नेता का बिहार की जनता ट्रस्ट भरोसा के साथ बिहार में लाना चाहती है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, मैंडेट तो उनके चेहरे पर 25 से 30 था, लेकिन अब सम्राट चौधरी है। अब क्या लग रहा है आपको, क्या युवाओं को आगे करने का मौका मिलेगा? सम्राट चौधरी आगे करेंगे? क्योंकि मेरी शुभकामना है कि जो नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशक में बिहार पे पटरी, बिहार को पटरी पर लाया, कानून व्यवस्था, विकास, शिक्षा, चिकित्सा, हर मामले में उसको सम्राट चौधरी जी आगे बढ़ाए। नीतीश जी से मुलाकात हुई, सुखद मुलाकात हुई। उनको दीर्घ जीवन, स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नए आवास का बधाई दी। नए आवास? हाँ बिल्कुल। इसके लिए नहीं बधाई देने गए कि वो राज्यसभा गए, इसके लिए नहीं गए। नहीं, इसकी नाराजगी, ये डिमोशन है मेरी नजर में। एक मुख्यमंत्री जो दर्जनों लोगों को राज्यसभा भेजता है, खुद और वो राज्यसभा जाए तो आनंद मोहन इसके लिए बधाई देने नहीं जाएंगे। ये तो जबरदस्ती उनको भेजा गया। हाँ, अब आप लोग आकलन कीजिए। लेकिन मैं जब गया तो मैंने नए आवास के लिए, उनके लिए शुभ साबित हो, और उसी के साथ साथ जो उनके दीर्घ जीवन और स्वास्थ्य की कामना को लेकर। एक लास्ट सवाल, निशांत को क्या कहेंगे? यात्रा पर जा रहे हैं लगातार। मैंने कहा था निकलना चाहिए, नौजवान है। बक्सर जिले में 9 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत इस बार लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ रही है। इस लोक अदालत में कई तरह के मामलों का निपटारा एक ही दिन में कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को लंबे कोर्ट केस से छुटकारा मिलेगा। सबसे खास बात यह रही कि इस बार ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों को शामिल किया गया और इन मामलों में लोगों को चालान की राशि पर 50% तक की छूट दी जाएगी। इससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ काफी कम होगा। और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष काजल झांब ने यह बताया कि इससे लोक अदालत में करीब 5000 मामलों को निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, लोक अदालत में सुलझे मामले टेकअप होते हैं, पहले से होते आ रहे हैं। हर साल में 4 बार लोक अदालत का आयोजन होता है और उसमें अलग अलग तरह के सुलझे मामले होते हैं, टेकअप होते हैं। जो पहले जो मामले टेकअप होते आ रहे हैं उनके अलावा इस बार एक नई कैटेगरी ऐड हुई है, वो है ट्रैफिक चालान की कैटेगरी। तो ट्रैफिक चालान के जो मामले हैं, जो फाइन के मामले हैं, उसमें सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि उसका 50% जो फाइन अमाउंट है वो आपका माफ़ किया जाएगा अगर आप इसको रिजॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे ट्रैफिक चालान के मामलों को। तो इसीलिए आप सभी के लिए अच्छा अवसर है कि जो पुराने लंबित मामले हैं ट्रैफिक चालान वाले, उसको यहाँ पे रिजॉल्व कर डालें। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन की ओर से एक नया बयान दिया गया है। उन्होंने बिहार सरकार से मांग की है कि भागलपुर का विक्रमशिला सेतु जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। उनका कहना है कि यह पुल क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके क्षतिग्रस्त होने से आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्रियों से अनुरोध किया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य दोनों में एक ही दल की सरकार है और इसके कारण काम तेजी से हो सकता है, इसलिए इसे प्राथमिकता जरूर दी जानी चाहिए। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, जैसा कि आपने देखा कि विक्रमशिला पुल जो है उसका एक स्पैन टूट गया है। हमारा नितिन गडकरी जी से और बिहार के मुख्यमंत्री से और दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी जी और विजेंद्र यादव जी से अनुरोध है कि सरकार में आप 2005 से नीतीश जी सरकार में है। पुल तो बना था 2001 में। उस वक्त जो क्षमता थी जो ट्रक ले जाने की वो अलग थी। उसके बाद 25 साल में भारत बहुत विकसित हो गया है, बिहार भी बहुत विकसित हो गया है, आबादी भी बहुत बढ़ गई है। तो
तो ये तो लाइफलाइन था ना, नौगछिया से होकर जो सीमांचल को भागलपुर से जोड़ने वाला MP आपका, MLA आपका, सरकार आपका। अब बोलिए 4.5 घंटा लग रहा है दूसरी तरफ से जाने में, नाव से लोग जा रहे हैं, बोलिए कितना रिस्की है। ना लाइफ जैकेट है, ना कुछ है। उस नाव की क्षमता 50 है, 60 है, लोग 200, 300 जा रहे हैं। कितना बड़ा डेंजरस हो रहा है। आपने देखा अभी जबलपुर में घटना क्या हुई है। तो सोचना चाहिए सम्राट जी, आप मुख्यमंत्री बने, नीतीश जी का जगह पर आप जानशी उनके हुए हैं। नितिन गडकरी जी, आप अपने आप को पूरा मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया उनको सबसे ज्यादा विकास पुरुष बना देती है, लेकिन अभी तक तो विकास पुरुष का मामला तो दिखता नहीं है जमीन पर। बिहार के लिए सबसे कम NHAI का अगर पैसा खर्च हुआ है तो बिहार में। आपने 2023 में जो घोषणा की थी बिहार में 4 लेन के लिए, पूर्णिया से लेकर पटना का ग्रीन फील्ड बने, बेतिया तक बने, और दूसरे आरा बक्सर वाला मामला, जितना जो आपने 5-6 जगह का घोषणा किया था, अभी तक तो वो धरातल पे नहीं उतरा है। आप औरंगाबाद वाला भी मामला, पटना से औरंगाबाद में भी डबल जो होना था वो नहीं हुआ। खुद कटिहार से बलरामपुर, बारसोई और बंगाल राइडर्स तक जोड़ना है, वो भी नहीं हुआ। उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर NHAI से बात करें। दूसरी जगह भी होता है, अरे स्पेशल बिहार को पैकेज दिलवाइए। बिहार में होने वाले मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अब अंतिम चरण में आ चुकी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया। इस समारोह को बहुत बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है और इसमें देश के कई शीर्ष नेता शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता भी मौजूद होने वाले हैं। गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विशेष रूप से रहने वाले हैं, एवं देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, देश के स्वास्थ्य एवं रसायन मंत्री आदरणीय JP नड्डा जी समेत बिहार के NDA के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सभी लोग उसमें सहभागी, सभी माननीय सांसद, सभी विधायक, बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और बंगाल के लातेहार जिले में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिला गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल ऑपरेशन ड्रैगन 228 नाम से एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य प्रतिबंधित नक्सली संगठन JJMP की गतिविधियों पर रोक लगाना था। सूचना मिली थी कि JJMP का सदस्य शंकर राम अपने साथियों के साथ मणिका थाना क्षेत्र में कुरुमखेता जंगल में किसी बड़ी नक्सली घटना की योजना बना रहा था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम बनाकर इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जैसे पुलिस पहुंची, नक्सली भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने 2 उग्रवादियों को पकड़ लिया और उनकी पहचान मनोज लोहरा और महादेव सिंह के रूप में की गई। पुलिस के द्वारा पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार नक्सल विरोधी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोगों को यह सूचना मिली कि कुरुमखेता जंगल में JJMP के कुछ उग्रवादी वहां पर किसी नक्सली घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस पर तुरंत एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मनिका थाना प्रभारी, छिपादोहर थाना प्रभारी और IRV और जिला बल के जवान इसमें शामिल हुए। इलाके की घेराबंदी की गई और पुलिस को देख करके वहाँ पर जो JJMP के उग्रवादी उपस्थित थे वो भागे और इस क्रम में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो है महादेव सिंह और मनोज लोहरा। मनोज लोहरा पलामू जिले के पांकी थाना के मतली गांव का रहने वाला है और महादेव सिंह सिमरिया टांड लातेहार थाना का रहने वाला है। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई और इनके पास से JJMP के जो वेपन्स रिकवर हुए हैं उनमें एक AK-47 और मैगज़ीन के साथ और 88 राउंड गोली के साथ और 2 SLR राइफ़ल कुल 230 राउंड गोलियों के साथ, इसके साथ वॉकी टॉकी, पाउच, मैगज़ीन इत्यादि अन्य सामान भी इसमें जब्त किए गए हैं। पुलिस के द्वारा JJMP और अन्य उग्रवादी संगठन CPI माओवादी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इनकी संख्या काफ़ी सिमट के रह चुकी है। इस क्रम में इतनी ज़्यादा संख्या में हथियार की बरामदगी और इन लोगों की गिरफ्तारी से
जो JJMP के बचे खुचे लोग हैं, इनकी स्ट्रेंथ और भी कम हुई है। और जैसा कि हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि जितने भी उग्रवादी नक्सली बचे हुए हैं वो आत्मसमर्पण करें। विगत दिनों में लातेहार पुलिस के द्वारा सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों के परिवार के साथ भी संवाद किया गया और सभी ने देखा कि किस प्रकार राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों के परिवार के भलाई के लिए उनके सब। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।